नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक पात्र भीष्म पितामह भी थे, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह भीष्म पिता ने खुद ही बताया था, परंतु हम आज जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन से जुड़े वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए हर महाभारत पढ़ने वाले की जिज्ञासा सबसे ज़्यादा रहती है। आखिर धर्म पर चलने वाले इस महान युद्ध का बाणों की शैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई, क्यों करना पड़ा भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की शैया पर अपनी मुक्ति का इंतजार। में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पर पहुंच गए। तब युद्ध कई दिन तक चला और चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर बने रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि ए वासुदेव, कृपया कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ है, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में किसी का भी कभी अहित नहीं किया। यह सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं है, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी अभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेटा वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वह बेरिया के पेड़ पर अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिसकी वजह से बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही गिरा था। उसके बाद करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी जीभ पीठ पर चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले युवराज का भी होगा। परंतु पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवार में ही होता रहा और उस करकेटा का श्राप अब तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में अस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार होने से रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। कारण पितामह, आपके सारे पुण्य क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। ये एक गंगा पुत्र, जिस अवस्था में आप आज तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व के इस कृत्य का ही फल है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। याद रखें, प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है, वो उससे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक घु नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से श्राप क्षमा मांगने की प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि घु को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने
के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन घु को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी घु ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुरूप कदापि नहीं थे।